हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ। वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज हम लोग डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया। उसके अंदर हम लोग फिर मैक्सिमम डेली डिमांड एमडीडी एंड मैक्सिमम आवरली डिमांड, जिसको एमएचडी से डिनोट किया जाता है, उसके साथ ही साथ हम गुडरिच फार्मूला भी सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंसेप्चुअल रिवीजन। आइए देखते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया। डिज़ाइन क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें कैपिटल पी डिनोट करेगा पॉपुलेशन को, स्मॉल एक्स डिनोट करेगा पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर पर डे को, एंड स्मॉल क्यू डिनोट करेगा एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर को। ये नोटेशंस आपने समझ लिया। पी पॉपुलेशन है, एक्स पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर पर डे है, एंड स्मॉल क्यू एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर है। इसलिए स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एक्स हो गया। मीन्स स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स। इसका मतलब हुआ एवरेज डेली डिमांड का फॉर्मूला निकल के आया, एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर सप्लाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए मैक्सिमम डेली डिमांड एमडीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। एमडीडी का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम डेली डिमांड का 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करके भी लिख सकते हैं। जो क्यू क्या है? डेली डिमांड है, मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स क्यू। क्यू क्या है? एवरेज डेली डिमांड था, ये 1.8। ये एवरेज डेली डिमांड को हम लोगों ने स्मॉल क्यू से डिनोट कर दिया। ये लीटर्स पर डे में आएगा। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मैक्सिमम डेली डिमांड। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम आवरली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड, जिसको MHD से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड। सेम उसी तरीके से यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड हम लोग करेंगे। अब हम लोगों को अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि मैक्सिमम डेली डिमांड का फॉर्मूला क्या होता था? 1.8 टाइम्स Q होता था। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए Q इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.8 टाइम्स Q। तो जब आप 1.5 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.7 Q। यहाँ से मैक्सिमम आवरली डिमांड MHD का फॉर्मूला निकल के आया 2.7 Q, मीन्स 2.7 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। आइए गुडरिच फॉर्मूला देखते हैं। गुडरिच का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल P इज इक्वल्स टू 180 इंटू टी रेज टू माइनस 0.1। यहाँ पे T है टाइम इन डेज। टाइम इन डेज हम लोग 1/24 टू 365 ले सकते हैं, और स्मॉल p है परसेंटेज ऑफ एनुअल ड्राफ्ट या फिर डिमांड। ड्राफ्ट और डिमांड दोनों एक ही होता है फॉर द टाइम T इन डेज। आइए, आपने फॉर्मूला देख लिया। अब हम लोग इसको और आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। गुडरिच फार्मूले को फर्दर इलाबोरेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग t इक्वल टू 1 लेंगे, फिर t इक्वल टू 7 डेज लेंगे, फिर t इक्वल टू 30 डेज लेंगे। सबसे पहले हम लोग t इक्वल टू 1 डेज लेके फॉर्मूले में पुट करेंगे, गुडरिच फार्मूले में। आइए, p इक्वल टू 180 इंटू, यहाँ पे t की वैल्यू 1 रख दी हम लोगों ने, t इक्वल टू 1 डेज लिया, रेस टू माइनस 0.1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 180%। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम डेली डिमांड बाय एवरेज डेली डिमांड इज इक्वल्स टू 180%। इसी तरीके से t इज इक्वल्स टू 7 डेज अगर टाइमिंग हम लोग लेते हैं तो p इक्वल टू 180, यहाँ पे t की जगह पे 7 पुट कीजिएगा, रेस टू माइनस 0.1। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 148%। दैट मीन्स मैक्सिमम वीकली डिमांड बाय एवरेज वीकली डिमांड should be equal to 148%. I hope this point is clear to you. Next है t is equals to 30 days. 30 डेज रखेंगे हम लोग फॉर्मूले में। p इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 30 रेज टू माइनस 0.1, इट विल गिव यू आफ्टर कैलकुलेशन 128%. सो मैक्सिमम मंथली डिमांड बाय एवरेज मंथली डिमांड इज इक्वल्स टू 128%. कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है गुडरिच फार्मूले में t इक्वल टू 1 डेज, मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड बाय एवरेज डेली डिमांड का रेशियो कितना होगा, तो हमें आंसर करना है 180% होता है। उसी तरीके से
एज पर गुडरिच फॉर्मूला मैक्सिमम वीकली डिमांड बाय एवरेज वीकली डिमांड कितना होता है 148%। वी हैव टू टेल लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम मंथली डिमांड बाय एवरेज मंथली डिमांड का रेशियो, ये आएगा आपका 128%। आई होप दिस 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू गुडरिच फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। फ्रेंड्स, लेट अस लर्न फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिज़ाइन पीरियड। दोस्तों, अब हम लोग फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिज़ाइन पीरियड को अफेक्ट करते हैं, आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर ये एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिज़ाइन पीरियड को। दूसरा फैक्टर है हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा तो डिज़ाइन पीरियड कम होगा, क्योंकि जब भी पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, रैपिडली ग्रो हो रहा है, इट मीन्स आप ज़्यादा लंबे समय के लिए डिज़ाइन पीरियड नहीं रख सकते हैं, चूँकि पॉपुलेशन ग्रोथ होगा और बाद में ये इनसफिशियंट हो जाएगा, इसलिए कम डिज़ाइन पीरियड रखा जाता है अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है ईज़ और डिफ़िकल्टी इन एक्सटेंशन। ये भी एक फैक्टर है जो हम लोग डिज़ाइन पीरियड को कंसिडर करते वक्त, डिज़ाइन पीरियड के समय हम ये फैक्टर भी ध्यान में रखते हैं कि या ईज़ है या फिर डिफ़िकल्टी है फ्यूचर में एक्सटेंशन करने में इसका। फोर्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल कम है तो डिज़ाइन पीरियड भी कम होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। नेक्स्ट फैक्टर है लीड टाइम शुड बी लेस दैन डिज़ाइन पीरियड। हमेशा लीड टाइम कम होना चाहिए डिज़ाइन पीरियड से। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिज़ाइन पीरियड को। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ेंगे। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेनली 3 चीज़ों को ध्यान में रख के की जाती है। सबसे पहला है बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, एंड थर्ड वन इज़ माइग्रेशन, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन माइग्रेशन में हैपन। ओके, सो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो गया वो हो गया बर्थ रेट, दूसरा हो गया डेथ रेट, एंड थर्ड वन इज़ माइग्रेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हम लोग मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पढ़ना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, सेकेंड वन इज जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, एंड द थर्ड वन इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। द फोर्थ वन इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड, फिफ्थ वन इज decreasing rate of growth method, and sixth one is simple graphical method, and the last 7th one is comparative study graphical method। दोस्तों, ये थे हमारे मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। ये सारे मेथड ऑफ फोरकास्टिंग हम लोगों को पढ़ेंगे, इसके इक्वेशंस भी देखेंगे, और डिपेंड करता है कौन सा मेथड फोरकास्टिंग के लिए हम लोग कब यूज़ करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। रैपिडली ग्रोइंग सिटी के लिए कौन सा सूटेबल होगा फोरकास्टिंग का मेथड, ये सारे चीज़ आने वाली वीडियो में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के ऊपर और सारे डिफरेंट फोरकास्टिंग मेथड के ऊपर भी हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में गेट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चंस, यस, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। कमिंग वीडियोज़ में हम लोग सबका सारे मेथड्स का फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आइए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ समझते हैं। ये ग्राफ है, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन लेते हैं हम लोग और एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम, और ये इस तरीके से एस कर्व में ये ग्राफ आपका आता है। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। अब देखिए ए टू बी क्या है, अर्ली ग्रोथ है ये सिटी का, ये पॉपुलेशन हो गया, ये टाइम हो गया। पॉपुलेशन समय के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ए बी क्या है, अर्ली ग्रोथ है। बी सी क्या है, एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक ग्रोथ है। बी सी पोर्सन को हम लोग, ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व है, इसको बी सी पोर्सन जो है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। सी डी पोर्सन को हम लोग कांस्टेंट ग्रोथ बोलते हैं और डी ई पोर्सन को लेट ग्रोथ बोला जाता है। आई होप आपको ये कर्व समझ में आ गया होगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। स्लोप ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व हम लोग निकालेंगे dp बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये आपका बेल शेप का ये आपका
कर्व हो जाएगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं एज वेल एज़ इन द एस्पिरेंट्स ग्रुप। ये सारे नोट्स आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और जो एस्पिरेंट्स हैं गेट के लिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।